नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। फेमिना मिस इंडिया ने राज्य के जो प्रतियोगी हैं उनका अनाउंस कर दिया है और रांची की रिया नंदिनी ने विजेता बनी है। हम बात करेंगे आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, कहाँ की रहने वाली हैं और कैसे ये चीज़ मन में कैसे आया? तो पहले तो सबको जोहार। और मेरा सफ़र शुरू हुआ रांची से ही, क्योंकि जब मैं लॉकडाउन के टाइम पे रांची शिफ्ट हुई थी तो हम किसी के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट मेकअप में आया और मैं छोटे छोटे रील्स बनाकर डाला करती थी अपने इंस्टाग्राम पे। और उसी तरह फिर मुझसे कुछ लोगों ने पूछना भी शुरू किया कि क्या आप मेरा मेकअप कर देंगी। तो मैंने सोचा कि जब ऑफर्स आ रहे हैं तो क्यों ना हम प्रोफेशनली सीख कर और फिर इसको प्रोफेशनल तरीके से करें, क्योंकि मेरी बहुत इंटरेस्ट भी थी उस चीज़ में। तो फिर मैंने प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली और फिर जब हम मेकअप करते हैं तो हम मॉडल के ऊपर ही मेकअप करते हैं। तो उनको देखकर मुझे ऐसा लगा, और क्योंकि मेरा शुरू से ही मुझे बहुत मन था और मैं कैमरे के आगे बहुत खुद को अच्छा फील करती थी, और अभी तो मैं बोलूँ तो कैमरा बिल्कुल मेरा फ्रेंड ही है। तो फिर वहाँ से मैंने अपने मॉडलिंग की करियर की शुरुआत की और मैंने सोचा कि ये काम मैं भी कर सकती हूँ। फिर वहाँ से मैंने मॉडलिंग की शुरुआत की और उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे वसीम सर मिले, उनके द्वारा मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। और फिर इसके बाद मैं मुंबई गई और वहाँ जाके मैंने अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग ली कोकोबेरी एकेडमी से, जो कि मुंबई की काफ़ी फेमस एकेडमी है। और इस बार भी फेमिना मिस इंडिया के काफ़ी जितने भी स्टेट विनर्स हैं वो सारे कोकोबेरी के ही हैं। तो काफ़ी टफ कंपटीशन है क्योंकि सबने बहुत अच्छे मेंटोर से ट्रेनिंग ली है। कितने प्रतियोगी थे आपके साथ में? इस बार झारखंड के ऑडिशंस में तो हमारे साथ 70 to 80 गर्ल्स थी। हाँ, कैसा लग रहा है कि 80 लड़कियां थी, उसमें आप अगर सिलेक्शन हुई, आपका हुआ है, तो कैसा फील कैसा कर रही हैं? मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि जो मैंने सपना देखा वो मेरा सपना पूरा हुआ। ऑफ कोर्स मेहनत तो काफ़ी लगती है ऐसे सपने पूरे करने के पीछे, लेकिन मेरे माता पिता का सपोर्ट रहा थ्रू आउट और ऊपर वाले की दुआ रही, साथ रहा, तो ये पूरा हो पाया। जमशेदपुर से रांची, फिर रांची से मुंबई, ये सफ़र कितना टफ रहा? ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं रांची भी आई थी तो क्योंकि मैं बहुत एक नए शहर में आई थी और मैंने रांची का कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा था मेरा, क्योंकि बॉर्न एंड बॉटअप ही जमशेदपुर का था। तो होता है ना, जब आप एक अपने फेमिलियर फ्रेंड्स और जगह को छोड़कर जब आप एक नए जगह पे आते हो तो आपको थोड़ी हिचक होती है, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो वो सब मेरे साथ भी हुआ। और फिर जब मुझे यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि वो मेरे लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उसके बाद मेरा एक ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आया और अब मुंबई में भी मैं धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ और काफ़ी रास्ता आ रहा है मुंबई मुझे। पढ़ाई लिखाई की बात है, मैक्सिमम घर के लोग चाहते हैं कि बेटी हमारी पढ़े, अफसर बने, मतलब बड़े बड़े नौकरी करे, लेकिन आपका ये मॉडलिंग में आना, ये कैसे संभव हो पाया? ये संभव हो पाया है मेरी मम्मी के वजह से, क्योंकि जैसे कि मैंने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में भी बताया है कि मेरी मम्मी को बहुत इंटरेस्ट रहा है इस चीज़ में, तो उनके तरफ से तो मुझे हमेशा ही सपोर्ट मिला है। और जहाँ तक बात रहा मेरे पापा का, तो क्योंकि वो सिविल जॉब से आते हैं तो उनको थोड़ा सा समझाना मुश्किल था, बट धीरे धीरे हमने उनको भी समझाया, मैंने चीज़ें करके उनको दिखाई, क्योंकि हम कहते हैं ना, बोलने से ज़्यादा जब कोई चीज़ दिखती है तो वो ज़्यादा असर करती है। तो हमने उनको दिखाया तो फिर वो भी धीरे धीरे मान गए। जीत के आए तो पापा और मम्मी का कैसा रिएक्शन था? जब जीत के मैं आई भी नहीं थी और मैं वहीं पे ही थी, और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था तब से ही मेरे मम्मी पापा को बहुत सारे फ़ोन आने शुरू हो गए। और मेरे मम्मी पापा तो बिल्कुल उनको ऐसा फील हो रहा था कि अब हम ही सेलिब्रिटी बन गए, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए इस चीज़ को। और वो हर माँ बाप होते हैं, अगर उनका बच्चा एक छोटा सा भी स्कूल में किसी कॉम्पिटिशन में भी जीते तो उनको काफ़ी खुशी होती है। रिया को कब लगा कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए थी? मुझे जब मैंने बताया, जब मैं रांची शिफ्ट हुई थी तभी मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपने टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, कौन कौन सा सीरियल्स, और वहाँ तक पहुँचने में क्या क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि एक्टिंग मेरे लिए थोड़ी नई चीज़ है, बट मुझे शुरू से ही काफ़ी शौक रहा है एक्टिंग का भी। तो अभी फ़िलहाल मैंने स्टार प्लस और कलर्स टीवी के कुछ फेमस सीरियल्स में मैंने काम किया है। और हाँ, कठिनाई तो होती है, क्योंकि जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है तो आपको एक खुद से वे बनाना पड़ता है, चीज़ें समझने में आपको वक्त लगता है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम तो जाता है, बट हो गया। रिया नंदिनी अब सेलिब्रिटी हो चुकी है, ऐसे में वो झारखंड के लिए क्या सोचती हैं, झारखंड के लिए
लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं झारखंड के बारे हमेशा से मतलब झारखंड क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस रहा है, तो जब मुझे ये मौका मिला था कि मैं झारखंड को रिप्रेजेंट कर सकूं ऐसे बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात थी। क्योंकि जब आप अपने जन्मभूमि से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो और उसको अगर आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करने का आपको मौका ही मिले बस, तो वो काफ़ी बड़ी बात होती है। और यहाँ की लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और अगर आपको किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो कहते हैं ना कि अगर आपको इच्छा हो तो वो चीज़ आपको पूरे करने के लिए रास्ते मिल जाते हैं। तो बस कोशिश करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। आगे का क्या प्लानिंग है? आगे का प्लानिंग अभी तो मेरा पूरा फोकस इस पे है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकूं इतने नेशनल प्लेटफॉर्म में इतने सारे कंटेस्टेंट के साथ। तो अभी फुल फोकस तो इस पे है, लेकिन इसके बाद अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेकिन हाँ, मुझे एक्टिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं एक्टिंग के वर्ल्ड में भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहूँगी। यहाँ के गवर्नमेंट से आप रिया को क्या उम्मीदें हैं? गवर्नमेंट से क्योंकि पहले भी उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है हमारे एक्स कंटेस्टेंट के लिए, तो मुझे भी उम्मीद है कि मुझे भी थोड़ा सा वो प्यार और आशीर्वाद मिले। तो बस। हमारे साथ रिया नंदिनी की माँ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आजकल जो देखते हैं जिस प्रकार से लड़कियों को घर में रखा जाता है या फिर उन्हें मतलब अफसर बनने के लिए पढ़ाया जाता है या फिर MBA BBA या फिर डॉक्टर, आपने ये मॉडलिंग कैसे? नहीं, हमारे घर में एक्चुअली ऐसा है कि बच्चों पे हम लोग कभी भी पढ़ाई को चाहे किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं डाला। बस आपको जिस फील्ड में काम करना है, हम लोग चाहते हैं बस अपना अच्छा करें आप उसमें और अपना 100% दें और अच्छा रिजल्ट लाएं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटी आपकी भी जब विजेता बनी, जीत के आई, तो आपका रिएक्शन कैसा रहा? बहुत ही खुश थी। मैं तो एयरपोर्ट पे गई थी उसे ढोल वोल के साथ लाने के लिए और मैंने उसे लेकर आया घर। हमारे लोग भी गए थे, फ्रेंड्स और सभी लोग गए थे। बहुत अच्छा, बहुत खुशी लग रहा था हम लोग को। आगे क्या उम्मीद करते हैं? बस मैं तो वही चाहूँगी कि ताज इसी के सर पे हो। तो ये रिया नंदिनी है और रांची के रहने वाले हैं। अब आगे भी कोशिश है, जारी है, मॉडलिंग करना है इनको। अब देखना ये है कि आगे ये जिस चीज़ के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं उस पर विजेता बनते हैं कि नहीं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाज़त। देखिए न्यूज़ 22 को। धन्यवाद।